Was ist heute? Was gab es früher? So, das ist früher, 1929. क्या करना है इसमें? बताना है कि कौन सा Und jetzt, heute, zum Beispiel. Okay, das ist hier 2014. ये तो खुद ही फ्लूर हो गया, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं we are talking now, suppose 2021 क्योंकि 2021 चल रहा है अभी। ओके तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं was war früher, पहले क्या होता था और आज क्या है। Hier zum Beispiel Bäckerei. Bäckerei. Und hier ist eine Bank. So you have to use these words. Früher gab es और früher war es. War here. Es gibt. Es gab. Es gab मतलब there was, there were. Was were. There was और what मिलके इसका मीनिंग है. There was, there were. और इसका मतलब today, there is. So, es gibt. Es gibt मतलब ये आपने लिखवाया था पेपर्स। ये फिक्स एक्सप्रेशन है. Es gibt. Yes. So, you have to make some sentences. कि पहले यहाँ पे बेकरी थी और अब यहाँ पे बैंक है. कैसे बोलेंगे? Was gab es früher? Was gibt es heute? Es gab Bäckerei und es gibt Es gab Es gab और es einen Bäcker। एक ही बात है ना? Es gibt Bäcker। Es gibt einen Bäcker। नो, गिफ्ट तो बोल नहीं सकते. गिफ्ट का पास्ट ही es gab है. तो आप बोलो es gab früher eine Bäckerei. Ja, Bäckerei. Heute gibt es. Es gibt Bäckerei। Es gibt Bank। दोनों में es gibt कर देंगे क्या? Es gab früher eine Bäckerei. Es gab früher ein। Es gibt heute। Es gibt heute eine Bank। heute से स्टार्ट करो तो heute gibt es. Eine Bank। Ja, heute gibt es eine Bank. Es gibt nicht। heute es gibt नहीं हो सकता बिकॉज ये गिफ्ट जो है ये सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए. इसमें ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और इसमें भी ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है. ठीक है. एस को इसने सब्जेक्ट माना है. एस सर प्रेटेरिटम पास्ट ना पास्ट. सर अभी टेस्ट आया था ना, 2 टेस्ट आए थे और समझ में नहीं आया. फर्स्ट सेकंड वाला समझ में नहीं आया. डिस्कस करेंगे. पैराग्राफ के 3. ठीक है. डिस्कस करेंगे. डिस्कस करेंगे बिल्कुल. सर उसमें मार्क्स नहीं मिले. सही होके भी मार्क्स नहीं. सही होके भी नहीं मिले तो इतने दुख की बात नहीं है. फिर तो सही तो हुए अपने, है ना. मार्क्स नहीं मिले बस सही तो हुए. पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स तो सही लिखे, कुछ गलत लिखे. ओके, चेक करेंगे अपन. हियर गिफ्ट अस ब्लूमेनगेschäft. फिर से अपन हेल्प ले सकते हैं क्या? अगर जो अपने वर्ड ऐप बताया था कुछ वर्ड समझ में नहीं आते मेरे उसका, तो हेल्प ले लिया करो. नो प्रॉब्लम. वर्ड्स तो आपको अल्टीमेटली सीखने ही पड़ेंगे. देख लिया करो डिक्शनरी में. ब्लूमेनगेschäft. पहले यहाँ पे फूलों की शॉप थी और आज यहाँ पे सुपरमार्केट है. कैसे बोलेंगे सीताराम? Es gibt heute
eine Supermarkt. Der Supermarkt. Es gab früher einen Blumengeschäft. Es gab früher. अरे डेयर क्या? डेयर क्या? कहाँ है डेयर? आपने बोला ना डेयर सुपरमार्केट. आर्टिकल डेयर होता है इसका. सुपरमार्केट का आर्टिकल डेयर होता है, तो उसी हिसाब से तो डिसाइड करोगे कि आइनन लिखना है कि आइने लिखना है. यस आइन आएगा. हाँ, तो एस गिफ्ट आइनन आएगा. एस के heute ein आइनन सुपरमार्केट. एंड फ्रूअर गाबेस, एस गाब फ्रूअर बोल दो. एस गाब फ्रूअर, और कोई फ्रूअर को पहले ले आए तो फ्रूअर गाबेस. फ्रूअर गाबेस. यप. Es gab früher Straße war nicht gut. Okay, die Straße früher gab es nicht so gut. Ja. सर ये लेफ्ट में बैनर इसमें क्या लिखा है? ये भी चेंज हुआ है. Here, Fleischerei. राइट में होटल है. Fleischerei. जैसे राइट. ब्यूशराई किया ना, राई का मतलब होता है बहुत सारी मीट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे मीट प्रोडक्ट्स, मतलब बूचर खाना होगा यहाँ पे. सर यहाँ पे होटल है. यहाँ पे होटल हो गया अभी. सो सीताराम से पूछते हैं, होगा तो पूछेंगे. निशांत ये भी बोलो. हो सकता है सर, ये भी ऐसे ही बोल सकते हैं कि फ्रूअर वार ये आइने रेस्टोरेंट या लेकर आए, आइने लेकर आए, ये भी बोल सकते हैं क्या? यहाँ पे पहले एक लेकर आई थी, मतलब फ्रूअर वार आइना लेकर आई. या फ्रूअर वार हियर आइने बेकराई. करेक्ट. तो फ्लाइस सही का आर्टिकल का. दी फ्लाइशराई. जी. दी फ्लाइशराई, दी बेकराई, दी मेत्सेगराई. सो कैसे बोलेंगे? निशांत पहले यहाँ पे एक फ्लाइशराई थी, अभी होटल है. हाँ. Es gab früher eine Fleischfrei. Und heute? Aber es gibt heute ein Hotel. Aber es gibt heute ein Hotel. Ja, richtig. heute gibt es einen Hotel. Okay. Heute gibt es einen Hotel. Ja. रोड लाइट भी चेंज हुई है. ट्रैफिक लाइट है. ट्रैफिक तो हाँ. बोलो पहले कोई ट्रैफिक लाइट नहीं थी, अब ट्रैफिक लाइट है. There was no traffic light. Straßenlampe. Yes, Straßenlampe. और अभी ट्रैफिक लाइट को बोलते हैं अम्पल. अम्पल. तो बोलो कि पहले स्ट्रासन थी, अब अम्पल है. Früher gab es eine Straße Lampe. Heute gibt es eine Ampel. अम्पल. Ampel. ऐसे भी कह सकते हो कि पहले अम्पल नहीं था और अब है. Ja. Es gab früher keine Ampel, aber heute gibt es Ampel. Ja, richtig. So Hotel, Bäckerei, Fleischerei, Blumengeschäft und Supermarkt, Bank. Richtig. Ja, नहीं. इतना ही है. ठीक है. Yes. सो इसको देखो, ये वैसी ही एक्सरसाइज है. एक बार देख लो आप.
क्या था और अब क्या है। अब का एक बार मैं लिख देता हूँ। तो शोले सही है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे एक स्कूल है, पहले मैं लिख देता हूँ होटल, ठीक है, मेरी मर्जी से लिख देता हूँ कुछ भी, होटल। तो ये बंदा बोलेगा कि बाबेल स्ट्रास में यहाँ पहले तो एक होटल था, आजकल एक स्कूल हो गया है, किनो बेकर, बेकरी वाला, मे बी सुपर मार्ट। तो बेकर की जगह बैंक था, बैंक बैंक है, ऐसा। ओके, कोई नहीं। फ्रूअर आइने शूल है, अर्लियर देयर वाज ए स्कूल, टुडे फाकफोक शूल है, होटल, होटल, ओके। पहले होटल का रहता था। कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कौन सी चीज कहाँ थी। तो पार्ट्स थिएटर, थिएटर था, अब यहाँ पे नॉट हाउस, राट हाउस, और वो राट हाउस, राट हाउस, रेड हाउस। राट हाउस मीन्स राट हाउस ऐसी बिल्डिंग को बोलते हैं जहाँ पे ये जो भी छोटे मोटे काम गवर्नमेंट से रिलेटेड आप करते हो, जैसे म्युनिसिपैलिटी ऑफिस है, म्युनिसिपैलिटी ऑफिस है जहाँ पे आपको छोटे मोटे अपने सर्टिफिकेट वगैरह भी बनवाने होते हैं। इस तरह की गवर्नमेंट ऑफिस को, गांव में पंचायत का भवन है उसको राट हाउस बोल देते हैं, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका का जो ऑफिस है उसको राट हाउस बोल देते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो गवर्नमेंट ऑफिस में अपने काम करवाने होते हैं अपन को इस तरह के। रेड हाउस है। नो, आप में से एक बंदा पूछेगा और दूसरा जवाब देगा। फॉर एग्जाम्पल इंडियर बेबल स्ट्रास है, आप ये कह सकते हो, हेलो अंकित, heute gibt es in der Bibelstraße eine Schule, was gab es früher? In der Bibelstraße früher होटल। ओके, क्वेश्चन पूछा आपने, मैं कहाँ से जवाब दिया? मुकेश अपन ट्राई करेंगे। मैं आपको बोलूंगा मुकेश, पहले यहाँ पे एक नहीं, आज यहाँ पे एक स्कूल है, पहले यहाँ पे क्या था, तो फिर तुम बोलोगे पहले यहाँ पे एक होटल थी। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक है। मुकेश, heute gibt es eine Schule in der Bibelstraße. Was gab es hier früher? Früher in der Straße eine Hotel, ein Hotel. सर ऐसे बोल सकते हैं फ्रीवर गाबेस। फ्रूअर गाबेस ही सही होगा, इसमें जो बोला वो गलत है। फ्रूअर गाबेस, Früher gab in der Bibelstraße ein Hotel. फ्रूअर गाबेस in der Bibelstraße ein Hotel. Ja. अरे आंसर में सही नहीं था। फ्रीवर बार दोबारा बोल रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा उसको तो पता है कि बाबेलस्ट्राße में आज ही रहता, वो पूछ रहा कि पहले क्या था। तुम पूछो अंकित, निशान से पूछो अगले वाला। एक बता दो फिर पूछो दूसरा। मैं पूछता हूँ। ठीक है, निशान। Heute gibt es ein Kino in der Kastanienallee. हाँ, heute gibt es ein Kino in der, okay, Kastanienallee. Was war die früher? Was war, ja, früher? फ्रीवर
gibt es Schule. Früher Gibt es Schule. früher gibt es hier Schule. Okay. gab es Früher के साथ गाब आएगा. Früher gab es hier eine Schule. Sorry, früher gab es. Gab es hier eine Schule. Earlier there was a school. कीर्ति will you try? अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन कैसे पूछना है मेरे को समझ में नहीं आता. लिख दो. ध्यान से सुनो. अब नेक्स्ट पर्सन बोलेगा उससे सुनना फिर बताना. The darkest. Yeah, our do move south then mention Nenan. आपको नाम बताना है कि तुमको बोलना है ऐसे करके. ठीक है. Okay, sir. Ankit, in der Goethestraße heute gibt es Rathaus. Was gab es hier? Früher gab es ein Theater. Früher gab es hier ein Theater. Theater. Repeat your sentence, Kirti. In der Goethestraße heute gibt es Rathaus. So, Früher gab es. Was früher gab es hier? was gab es früher? Was gab es früher hier? W word जो है, W word के just बाद में verb आनी चाहिए ना. Was gab Früher es gab es. Was gab es. früher? Was gab es früher. Was gab es hier früher? और आंसर जब तुम बोलती हो in der Goethestraße, यहाँ से स्टार्ट करती है तो उसके बाद में verb आनी चाहिए. In der Goethestraße gibt es ein Theater. Theater. Okay. Mukesh, you will ask. Maybe Kirti Yeah. will reply. Heute darf es auf dem Domplatz ein Büro. Noch einmal. Was darf es früher? Früher gibt es Rathaus. Auf dem Domplatz gibt es Rathaus. गिफ्ट आएगा. फ्रूअर के साथ गिफ्ट आएगा कि गाब आएगा? Gab es Rathaus. रिपीट द सेंटेंस. क्वेश्चन अगेन. Auf dem Domplatz gab es Rathaus. Früher Rathaus. Gab es früher Rathaus. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. एस से भी स्टार्ट कर सकते हैं. एस गाब. Es gab früher Rathaus. auf dem Domplatz. आपके लिए बेटर यही है. अभी आप एस से ही स्टार्ट करो क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट. एस गाब फ्रूअर. एस गाब फ्रूअर Rathaus auf dem Domplatz. auf dem Domplatz. इसको सर लास्ट ऐसे में बोल सकते हैं auf dem Domplatz gab es früher Rathaus. बिल्कुल ऐसे भी बोल सकते हैं. आपको याद रह जाए तो वर्ब का सेकंड पोजीशन नहीं बदलना है. ठीक है ना? ये समझ आ गया ना क्या कर रहे हैं हम लोग? Yes. Heute gibt es schon früher gab es. What was earlier here and what is here? So war बोल दो चाहे gab es बोल दो, एक ही बात है. और प्रेजेंट के लिए ist बोल दो या gibt es बोल दो, एक ही बात है. Heute ist in der Bibelstraße eine Schule. Was gab es hier früher oder was war hier früher? कोई सा भी बोल दो, कोई फर्क नहीं है. योहान वोल्फगांग फ्रॉम ग्योटे. गोएथे का नाम तो बहुत सुना होगा आपने. ग्योटे क्या किया? ग्योटे ने क्या करता था? ये कौन था? इंस्टीट्यूट. गोएथे इंस्टीट्यूट है.
गोयथे इंस्टीट्यूट में गोयथे भी पढ़ा होगा क्या? वो थे हाँ, वो उसका नेम है। हाँ गोयथे तो नाम है, नाम लेकिन गोयथे भी पढ़ा होगा क्या गोयथे इंस्टीट्यूट में? यस शायद पढ़ा ही होगा। कभी दिन में आपने सभी सालों का ही नाम कहीं आनू। अभी मैंने ई लैंग्वेज स्टूडियो स्टार्ट किया है, ई लैंग्वेज स्टूडियो। आप लोग ई लैंग्वेज स्टूडियो में जर्मन पढ़ रहे हो, मैंने भी ई लैंग्वेज स्टूडियो में ही पढ़ी है क्या जर्मन? नहीं सर, नहीं। नाइन ओके, सो Goethe früher auch Deutsch lernen. वो भी जर्मन टीचर तो नहीं था? नहीं, Vielleicht. nein. Also er war Autor, er war ja Philosoph, er war Politiker, er war Kritiker, er war Wissenschaftler, साइंटिस्ट। सो ग्योथे जो है उसको जर्मन यूनिवर्सल गेनी मानते हैं। यूनिवर्सल गेनी का मतलब है कि भाई ये तो जीनियस था, इसमें तो इतनी खूबियां थी जितनी जनरली नहीं होते। ये बात सही भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया होता है, कुछ लोगों ने सिंपल सीधा ही चला, तो ज्यादा नहीं किया, स्पेशल अलग हटके। सो हियर गोयथे क्या था उसी के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अपन को। तो गोयथे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा। गोयथे इंस्टीट्यूट तो गोयथे के मरने के बाद में जर्मन गवर्नमेंट ने उसकी याद में स्टार्ट किया है, अपनी लैंग्वेज कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो ये आदमी था क्या कोई? हाँ, ये कोई मतलब मेंशन आदमी था? हाँ ये कोई आदमी था। सो हाँ, ये आदमी क्या था? ये महामानव था जिसने बहुत सारा काम किया है। आदमी तो था ही है। रियल में देखते हैं अपन ये क्या। अब तो नहीं है। हाँ अब नहीं है, पुरानी बात होगी काफी। 1700 में कभी 1700। इसके नाम का इंस्टीट्यूट बना। हाँ, गोयथे इंस्टीट्यूट। जैसे कालिदास थे ना अपने यहाँ पे, कभी कालिदास ये नाम सुना है ना? ऐसे ही गोयथे का भी नाम सुना अपन ने, जो पहले थे। गांधी जी थे क्या पहले? यस गांधी जी थे ना? तो अब गांधी जी के नाम पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं अपने इंडिया में। सब प्लेसेस भी है, इंस्टीट्यूट्स भी है, गलियों के नाम भी रख लेते हैं ना। यस तो वो उनको डिवोट कर देते हैं एक तरह से, कि उनकी याद बनी रहे कि अच्छे इंसान थे। सो lesen Sie die Fragen von Regie 2003 im Internet. Ratgeber. Was wissen Sie schon über Johann Wolfgang von Goethe? Jamlan जी in course. So there is a question. किसी ने क्वेश्चन पूछा है और उसकी हेल्प करनी है अपन को। क्या पूछा उसने? ये देखो, Regie 2003। इसने बोला, आजकल नेट पे लिखते रहते हैं ना, कोई क्वेरी होती है तो लिख देते हो आप, लोग बताते हैं। सो इसने लिखा है यहाँ पे इंटरनेट पे 17:34 इवनिंग में लिखा है इसने, 5:34 के। Hilfe! Ich muss morgen einen Vortrag über Goethe halten. Vortrag halten का मतलब है इसको कल क्लास में कहीं गोयथे को प्रेजेंट करना है, गोयथे के ऊपर बोलना है इसको। ये कह रही है कोई मेरे को बता दो। Thema Goethe ein Genie mit vielen Interessen. Goethe a genius with many interests. Goethe एक जीनियस था जिसके बहुत सारे इंटरेस्ट थे, बहुत कुछ शौक रखता था वो। Wer kann mir schnell helfen? Who could help me please? Yes. And then here people replied. रेजी ने पूछा तो स्टेफी ने आंसर दिया, यूलियान ने आंसर दिया, नो प्रॉब्लेमो करके लोग अपनी आईडी बना के रखते हैं कुछ भी अलग अलग। सो आंसर मिले कि गोएथे कौन है मुझे बताओ। वारुम गिल्ट गोएथे als universal Genie। गिल्ट का मतलब है माना जाता है, वर्ब है गिल्टन।
गिल्टन गिल्ट मानते हैं लोग, टू बी कंसिडर्ड. वाई पीपल कंसिडर हिम यूनिवर्सल गेनी, यूनिवर्सल जीनियस. ये ऐसे कम ही लोग होते हैं जो इतना कुछ करें. गोइथे के बारे में आप इंटरनेट पे देखोगे, पहली बात तो गोइथे देखते ही आपको फोटो भी समझ आनी चाहिए कि गोइथे कैसा दिखता है. सो हाँ, गोइथे कैसा दिखता है. जैसे अंगेला मर्केल को पहचानते हो ना आप, या तो ऐसे ही गोइथे को भी पहचानना है. गोइथे, हेलो या हियर, ये था गोइथे. कभी ऐसा दिखेगा किसी फोटो में, पहचान जाना आप. ये गोइथे है. तो ये देखा हुआ लग रहा है. देखा हुआ लग रहा है ना, मेले में कहीं नहीं, बुक वगैरह में कहीं पढ़ा होगा. हिस्ट्री की बुक में देखा होगा मैंने. हाँ देखा होगा, हो सकता है. सो फिर कवर तो किसी और को देखो, सब सेम सेम ही लगते हैं सर. हिस्ट्री में ना, हिस्ट्री में सब सेम सेम ही लगते हैं. गोएथे ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारा लिटरेचर लिखा है गोएथे ने. इसका लिटरेचर इतना लिख दिया इसने कि वो सारा इसका लिखा हुआ पढ़ने में भी हमको बहुत सारे साल लग जाएंगे. हो सकता है जिंदगी पूरी हो जाए ना. बहुत कुछ लिखा है गोएथे ने. सो ये गोएथे ने केवल लिखा ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है. सो स्टेफी ने आंसर दिया इसको, जामले डॉग erst einmal ein paar allgemeine Informationen, कि तेरे को गोएथे भी बोलना है ना. सो पहले तो कुछ allgemein का मतलब है जनरल नॉलेज, जनरल इंफॉर्मेशन निकालो गोएथे के बारे में. कब जन्मा, कब मरा, कहाँ जन्मा, है ना, इस तरह की इंफॉर्मेशन. जामल, जामल का मतलब है कलेक्ट. जामल डॉग erst मतलब पहले, einmal ein paar allgemeine Informationen, एक बार सबसे पहले तो कुछ कॉमन सी इंफॉर्मेशन निकालो. zum Beispiel Geburt am 28. August 1749. Goethe 28 अगस्त 1749 को फ्रैंकफर्ट am Main, फ्रैंकफर्ट में जन्मा. फ्रैंकफर्ट am Main, इस टाइम पे ये जन्मा. Wusstest du, dass ihn am Anfang sein Vater unterrichtete? Do you know कि वो शुरू में स्कूल नहीं गया, उसके पापा ने घर पे ही पढ़ाया उसको. Danach hatte er Hauslehrer and then some teacher came, used to come to their house. कोई टीचर आके घर ही पढ़ा के जाता था. पहले पापा पढ़ाते रहे, फिर कोई टीचर आके घर ही पढ़ा गया उसको. Goethe studierte auch nicht Sprache oder Literatur. ये लिटरेचर में इतना काम गया लेकिन कर गया, लेकिन इसने कभी कोई पढ़ाई नहीं करी थी लिटरेचर की. Goethe studierte auch nicht Sprache, इसने ना तो कोई लैंग्वेज पढ़ी ना कोई लिटरेचर पढ़ा. Er studierte ab 1765 Jura in Leipzig. यूरा, वकालत की पढ़ाई करी इसने तो. यूरा इज लॉ इन लाइप्जिग सिटी. एंड जन्म इसका हुआ था फ्रैंकफर्ट am Main, प्लेस का नाम है ये. फ्रैंकफर्ट भी एक्चुअली जर्मनी में दो है. सो am Main का मतलब है माइन नदी वाला. दूसरा फ्रैंकफर्ट ओडर नदी पे है, ये माइन पे है. सो फ्रैंकफर्ट am Main. Er studierte ab 1765 Jura in Leipzig city in the East Germany. He studied Jura, law. 6 Jahre später, after 6 years, arbeitete er dann als Anwalt. Anwalt is lawyer. As a advocate इसने काम किया. फिर पढ़ाई करी तो वही काम किया. Schon sein erster Roman zeigte, dass er ein Genie war. His first book भी क्या थी, वो रोमान था. नोवेल, फर्स्ट बुक, फर्स्ट रोमान नहीं सिद्ध कर दिया था. Das er Genie war.
ही वॉज जीनियस, गिनी मतलब जीनियस, जीनियस गिनी। गोइथे verliebt sich 1772 unglücklich in Charlotte Boff, शार्लेट बोफ से इसको प्यार हुआ, पहला प्यार लोटे, शॉर्ट में इसको शार्लोटे को लोटे बोलता था ये। एयर verfasst seinen ersten Roman, he composed, he wrote his first novel, roman is novel, उपन्यास पहला उसका दी लाइडेन डेस यूंगन वैर्टर, यूंगन वैर्टर, यंग वैर्थर के दुख, ये नाम था उसका। इन फिर बोखन, और ये पट्टे ने इसने 4 ही वीक में लिख दिया। वो लोग सालों निकालते हैं कि भाई मैं तो नोवेल लिख रहा हूँ, इसने 4 ही वीक में लिख मारा। दे रोमान माखते इन गांस यूरोपा वेरियम, एंड दिस नोवेल मेड हिम वेरी पॉपुलर इन होल यूरोप। यूरोप में लोग जानने लगे कि क्या लिखता है। यूलियाने पे, या इसने क्या बोला इसको, als Goethe etwas älter war and when Goethe was little older hatte er viele Interessen, he had multiple interests, architecture, आर्किटेक्चर उसका इंटरेस्ट था, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था, पुराने भवनों की केयर करने को लेके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बना अपने यहाँ पे। फार्बन मिनरलोजी, कलर्स में उसका इंटरेस्ट था, मिनरोलॉजी, मिनरल्स में उसका इंटरेस्ट था, और जो स्टाइन है, स्टोन्स में किस किस तरह के स्टोन्स होते हैं, इसमें उसका इंटरेस्ट था। शेमी, केमिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट था। वेटर, वेदर में उसका इंटरेस्ट था, उन मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स में। वेटर इज वेदर, वेदर, हाँ आज तो गर्मी है, वेदर। एयर फरफास्ट है, आज जो निश्नुअर गिटिस्ट है, he composed not only poems, Gedichte is poems, und Dramen, केवल poem और ड्रामा, यही नहीं लिखे उसने। Er erforschte zum Beispiel die Farben, erforschen, erforschen का मतलब है रिसर्च करना, कलर्स पे भी उसने रिसर्च की। Vielleicht suchst du selber mal im Internet, इसने बोला कि अब तू बाकी का खुद ढूंढ ले। ओके, सो थर्ड पर्सन जवाब दे रहा है इसको, नो प्रॉब्लेमो, अरे कोई बात नहीं, गोइथे पे लिखना है ना। लिस्ट ऑफ माल वेटर, वेटर को पढ़ ले। देन एल्क्योनिश und Faust, प्रॉब्लम उसका नाम, हाँ हाँ आईडी, नो प्रॉब्लेमो, ऐसे कुछ भी आईडी बना लेते हैं ना कुछ लोग, ऐसे कोई अपना नाम तो है उसका दिनेश कुमार, लेकिन लिख लेता है वहां पे दीनदयाल या फिर डिग्गी राजा, कुछ भी लिख लेता है। सो ऐसे ही इसने लिख रखा है, नो प्रॉब्लेमो। लिस्ट ऑफ माल वेटर, वेटर को पढ़ो। देन एल्क्योनिश और फाउस्ट, एल्क्योनिश एक पोएम है उसकी, कह रहे उस पोएम को ही पढ़ लो। फाउस्ट करके कुछ कई बेड में, 2 बेड में इसने एक मोटी बुक लिखी है। सो यू कैन रीड दीज, das ist alles darin and you will find everything is there, इसी में सब कुछ मिल जाएगा तुमको। Liebe, Leben, Tod und Teufel, Love, Life, Death and Teufel, सब कुछ मिलेगा इसमें। Teufel का मतलब तो वैसे, Teufel का मतलब भूत प्रेत, हाँ। Goethe konnte die Menschen sehr gut beschreiben, he could describe people very nicely, इसमें वो खूबी थी इस बंदे में, लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब करता था, लिखता था बहुत बढ़िया। टॉड मीन टॉड, टोड इज डेथ, कि कैसे डेथ के बारे में भी उसने लिखा है, लाइफ के बारे में भी लिखा है, लव के बारे में भी लिखा है, हर एक चीज के बारे में उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। जैसे अपने यहाँ पे औरों की भी बात करें, जैसे अपन ब्यूटी की बात कर रहे हैं, ऐसे अपने यहाँ भी बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ओशो करके हैं, ओशो, महर्षि ओशो, है ना, तो उसकी कई बार ऐसा लगे
देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी हैं। तो इतनी बड़ी लिस्ट आप देखो कि इतना कैसे कोई इतना बोला है उन्होंने कि उनकी सीढ़ियां, बहुत सीढ़ियां हैं उनकी। एल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी है ना महान आदमी, ऐसे ओशो भी महान आदमी है, गांधी जी भी हैं ऐसे। ओशो का रियल नेम शायद रजनीश ऐसा कुछ है। रजनीश, कई लोग उसको भगवान रजनीश भी बोलते हैं। Yes. आचार्य रजनीश बोलते हैं। तो उसमें भी बहुत कुछ लिटरेचर पे, बहुत किताबें लिटरेचर मिलता है उसका। तो आपको यकीन नहीं हो कि एक पर्सन ने कितना बोला, कितना पढ़ा होगा, तब इतना बोला होगा, फिर इतना लिटरेचर उसका अवेलेबल है। सो इतिहास में बहुत है इस तरह के लोग। सो अब 3 चीजें मैच करनी है अपन को। योहान वोल्फगांग फोन ग्यूटे एक पर्सन है, ग्यूटेज फाटर और शार्लोट है जिससे ग्यूटे को प्रेम हुआ। सेंटेंस बनाओ, उसको कंप्लीट करो। लिफ्टर मीन्स टू लव, फॉरफास्ट है कंपोज लिखना, और फोर्स्ट है रिसर्च करना। तो जैसे इसने कर वैसे करना है। कार्ल होटल लिखते बोलते लीडर लिस्ट। या तो ये एक सेंटेंस हो गया कि शार्लोट ने गोइथे को प्यार नहीं करती थी, अनफॉर्चुनेटली। वो तो करता था, ये नहीं करती थी। Goethe's Vater unterrichtet seinen Sohn in der ersten Jahren. ओके, गोइथे's फादर unterrichtet है। unterrichtet है का मतलब है गोइथे के पापा ने खुद पढ़ाया था उसको। in den ersten Jahren का मतलब है शुरुआत में। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, Goethe's Vater unterrichtet seinen Sohn in ersten Jahren। ओके, रेस्ट इन लाइप्सिश, रेस्ट का मतलब है लो। ड्रामन मींस ड्रामा, ड्रामन प्लूरल हो गया ड्रामा। एंड गेट स्टे। नेक्स्ट 2 वर्ड समझ में आ रहे लास्ट में ये लाइन है। गिटिस्ट मतलब पोइम्स, वर्ल्ड फेमस पोइम्स एंड ड्रामास। किसने लिखे हैं? कोई थे। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? कोई थे फेर फास्ट वेट बेरियो बेरियो नेक्स्ट auch die Farben। Goethe studierte auch die Farben। Goethe studierte studierte रेस्ट, लो की पढ़ाई करी उसने। सबने गोइथे फादर कर दी कि गोइथे के पापा ने करी है क्या? गोइथे ने करी। गोइथे ने करी है वो तो। अच्छा, हमको ऐसे करना है इसको। यस, यू आर राइट। गोइथे स्टूडियर्टे रेस्ट इन लाइप्सिश। ओके, गोइथे एयर फोर्स पे आउट दी फार्म रिसर्च किया। यस, गोइथे आर फोर्स्ड आउट दी फार्म। गोइथे ने कलर्स पे भी रिसर्च की है। कलर्स फार्बन कलर्स। ये क्या है? फॉरफोर्शन मतलब टू रिसर्च, फॉरफासन टू कंपोज। कोई भी लिटरेरी चीज लिखने के लिए फॉरफासन वर्ड यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग, Unterrichten is to teach। टू टीच। क्या था पूरा सेंटेंस? गोइथे फादर इंटरेस्टेड रेस्ट इन लाइफ। Goethe's Vater, Goethe's Vater। Unterrichtet seinen Sohn in den ersten Jahren। करेक्ट। सो जनरली पास्ट में क्या लगता है? टी लग जाता है ना, लेबन का लेप्टन, फोर्सन का फोर्स्टन, अर्बाइटन का अर्बाइटेटन,
ये प्रेटेरिटुम का इन्होंने बताया कि सिंगुलर इंफिनिटिव स्टाम प्लस ई, प्लूरल में en। कि सिंगुलर अगर आप करोगे तो केवल ई लग जाएगा, जैसे लेबन में सिंगुलर के साथ हो जाएगा लेप्टर। तो इंफिनिटिव स्टाम, इंफिनिटिव का स्टाम तो लेब होता है, तो प्लस टी लग जाएगा। समझ दोबारा जैसे किसी वर्ब को कंजुगेट करते हैं ना पास्ट में, तो ऐसे होती है। कोखन वर्ब है, इसके साथ क्या होती है? डू के साथ। तो जैसे कोखन है, इसको पास्ट में लिखेंगे तो होगा कोखटन। पास्ट पास्ट में पूछा था इंफिनिटिव स्टाम, ये है इंफिनिटिव स्टाम। किसी भी वर्ब को आप देखिए, जैसे कोखन वर्ब है, जागन है, तो ईएन को छोड़ के बाकी स्टाम माना जाता है। ईएन तो एंडिंग, ईएन तो वर्ब की एंडिंग है, और ईएन को छोड़ के बाकी पार्ट को स्टाम बोलते हैं। इसके बैकग्राउंड से कीर्ति क्या आ रहा है? सो कोखन वर्ब है, ओरिजिनल वर्ब कोखन है। इसका पास्ट बनाते हैं तो क्या लगता है? कोखटन, कोखटन लगता है ना। और लेबन अगर वर्ब हो तो उसका क्या बन जाएगा? लेप्टन, लेप्टन हो गया। तो इसमें से सिंगुलर के हिसाब से क्या हो जाएगा कोखन का, कोखटन का? कोक्टे हो जाएगा। कोक्टे का हो जाएगा। और प्लूरल का क्या होगा? कोखटन। यस। तो ये कह रहे हैं कि अगर सिंगुलर हो और इंफिनिटिव हो तो क्या लगेगा स्टाम में? इंफिनिटिव स्टाम तो ये कोख तक है ना, तो इसमें स्टाम में टीई और लग जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। और प्लूरल में टीईएन और लग जाएगा। वर्ब का कंजुगेशन कैसे होता है वो बताया इन्होंने, केवल टी लगाना पड़ता है। आई थिंक मैं आपको घर के लिए देता हूँ कुछ। ये गोएथे की लव स्टोरी पढ़ के आना। गोएथे की है लव स्टोरी। हाँ, गोएथे की बहुत सारी है। कम ही लेखकों की होती हैं जितनी गोएथे की है लव स्टोरी। हाँ, पर उसका लिखी है नहीं, उसकी कौन है? अरे उसकी है। इतनी सारी लव स्टोरी कैसे हो सकती है उसकी? क्यों नहीं हो सकती? बहुत सारी है उसकी। वो क्यों नहीं हो सकती भाई? कलाकार था ये। उसने लिखी होगी ना वो लव स्टोरीज। अरे नहीं, उसके ऊपर ही है। उसने लिखी भी होंगी लोगों की, बट उसकी भी बहुत सारी है। तो वो एक ही जन से प्यार कर सकता है। हाँ चलो, अच्छी बात है, तुम ऐसा मानते हो तो एक ही आदमी से करना चाहिए, बढ़िया बात है ये। बट कई कई नहीं मानते, कई कई हो भी तो सकते हैं। ओके ओके। राइट। तो जर्मन सोसाइटी है वो उसको खराब नहीं मानती, तो इसलिए ये महान है। अगर उस पॉइंट को आप पकड़ लोगे तो आप कहोगे कि इससे बुरा आदमी तो हो नहीं सकता मे बी। राइट। तो अपनी सोसाइटी अलग तरीके से देखती है, उनकी सोसाइटी अलग तरीके से देखती है, तो इस चीज में उनको दिक्कत नहीं है। सो आइने बेरियम ड्राई, ये भी ट्राइंगल है। यहाँ पे गोएथे ने किसी और पे लिखा है ये, राइट। बट लोगों ने कहा ये बदमाश दूसरे का नाम ले रहा है, यहाँ पे ये खुद ही है। ऐसे लोग तो पहचान गए ना, लिखने के बाद में पहचान जाते हैं, ये तो इसी की स्टोरी है। ऐसे तो वो मामला है। इसको आप पढ़ोगे, ये क्या चक्कर था? Seite Nummer 149 149 159 149 49 149। ओके। सो आपको
दो ही चीज दूंगा मैं। ये लोटे और ग्योथे की कहानी, या फिर ये मैं बताता हूँ आपको, दूसरी देता हूँ, ये लास्ट आपको बताता हूँ। दस बिल्ड, इस फोटो में आपको दिख रहा है कि es gibt viele Kinder na hier herum, das ist लोटे, शार्लोटे जिसका नाम आया है पहले, शार्लोटे के बच्चे नहीं है ये शार्लोटे के भाई बहन है, कितने सारे, 8-9 पहले अपने यहाँ तो अलग ही फैमिली है। हाँ तो अपने भी यहाँ पहले ऐसे ही होते थे। आपके दादाजी कितने भाई बहन थे पूछना ना, 5-6 तो थे ना, तो ये नॉर्मल था पहले 5-6-7 होना। तो इसमें क्या था सीन देखते हैं। 3 लोग हैं, एक लोटे है वो गर्ल, एक वेक्टर है, एक अल्बर्ट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ही, अरे वो नहीं है, ये कोई और है। ये वेक्टर है, जो वेक्टर के बारे में लोग कहते हैं कि इसने वेक्टर नाम का जो ये लिखा है ना बंदे के बारे में, ये खुद ही एक थे, ऐसे कहते हैं लोग। So das Bild hier, this photo zeigt eine Szene aus Goethes Roman। Goethe का रोमान मतलब नोवेल, गोएथे ने एक नोवेल लिखा, उस नोवेल में से है ये फोटो, ऐसे मान लो आप। Das Bild zeigt eine Szene, this photo shows a scene from Goethe's novel Die Leiden des jungen Werther। Leiden des jungen Werther का मतलब है यंग वेर्थर के दुख। तो इसके दुख क्या है, तो इसके दुख यही है कि ये वेर्थर तो इसको पसंद करता है, लेकिन ये वेर्थर को पसंद नहीं करती, ये अल्बर्ट को पसंद करती है। तो यही दुख है इसका, ठीक है। सो दी लाइडन डैश यूंगन वेर्थर, यंग वेर्थर के दुख। देर इन यूबरनाcht berühmt macht है। इस नॉवल ने गोएथे को ओवरनाइट फेमस कर दिया। पहला नॉवल था गोएथे का जिसने जो 3-4 वीक में ही शायद इसको लिख दिया था। अभी आए थे ना मैसेज, 4 वीक में इसने लिख दिया था इसको, 1 महीने में इसको ये नॉवल को लिख दिया उसने, और वो नॉवल इतना फेमस हो गया। 10 बिल्ड साइट eine Szene है, ये फोटो उसी नॉवल में से ही है। यूबरनाcht berühmt macht है, माखन का माख्ट आ गया। वेटर जो हीरो है, डे रोमान हेल्ड, कोई भी फिल्म में नॉवल में कोई तो हीरो होता है, तो वेटर इसमें हीरो है। बेरिस्टेड जाइलम फ्रेंड विलेम इन ब्रीफन, ये वेटर है, अपने फ्रेंड को लेटर्स में बताता है कि यार ये हो रहा है आजकल। विलेम इन ब्रीफन फोन जाइनर उनग्लुक्लिशन लीबस टू लॉट है, कि यार ये लोटे तो है जो मुझे प्यार ही नहीं करती, ऐसे वो अपने फ्रेंड को लिख रहा है। आल शेयर, आल्स यूज करते हैं पुरानी बात के लिए, व्हेन इन द पास्ट। आल शेयर जी auf einem Ball kennengelernt और kennenlernt verliebt er sich sofort in sie। सो ये वेटर जो कि गोएथे ही है, ये किसी बॉल डांस में, बॉल डांस होते थे पहले, वहां पे नाचने गया होगा ये भी। सो kennenlernen means to get to know, इससे परिचय हुआ इसका पहली बार लोटे से। verliebt er sich sofort in sie, तो इसको तो देखते ही प्यार हो गया। verliebt er sich sofort in her, in sie मतलब in her। aber Lotte ist mit Werther's Freund Albert verlobt, लेकिन लोटे तो इसके फ्रेंड अल्बर्ट के साथ एंगेज्ड है, verlobt। या वेटर besucht Lotte gern, ये इसको नहीं पसंद करती, ये तो इसको करती है, बट ये इसको करता है, तो ये वेटर इसको फिर भी विजिट करता है। वेटर besucht Lotte gern, यहां भी ये विजिट करने आ गया इधर। gern, sie ist schön, she is beautiful, alle bewundern sie and everybody praises her। सब लोग इस लड़की की बड़ाई करते हैं, क्यों? weil sie sich liebevoll ihre 8 Geschwister kümmert। kümmern का मतलब है केयर करना, बिकॉज वो अपनी 8 भाई बहनों की केयर करती है। क्यों करती है ये केयर? ये भी देखो यहाँ पे, ihre Mutter ist tot, इसकी मम्मा तो ऑलरेडी खत्म हो गई,
डेथ हो डेथ हो गई थी मम्मा की, ihre Mutter, her उसके mother, टॉट से लिख रहा टॉट होना चाहिए taught, टीओटी टॉट है टॉट टोटल वर्ब तो थॉट हो गया, taught, थॉट adjective है, adjective, told तो नाउन होता है डेथ, ये taught है adjective, taught sein, ओके lot है, yes, lot है Mark Werther, lot है Mark Werther, okay, she also likes him, aber sie liebt ihren verlobten Albert, ये भी कमिंग है, ये कह रही है कि मैं पसंद तो इसको भी करती हूँ लेकिन मैं एंगेज इसी से हूँ, ओके, so aber sie liebt ihren verlobten Albert while sie ihn heiratet and because later on she is married with him, ended Werther's Liebe tragisch, और उसका प्यार धराशायी हो जाता है एकदम से। तो ये इसका ब्रीफ में बता दिया इन्होंने, ये पूरा नॉवल है कि किस तरह से क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि ऐसे, तो ये लोटे भी एक उसका प्यार था, ऐसे इसको बहुत सारी जगह घूमता रहता है ये, और जहाँ भी जाता है वहाँ उसको प्यार हो जाता है, इस तरह का इसका सीन है। ग्योटे के बारे में इंफॉर्मेशन, ग्योटे वार 16 Jahre alt, Leipzig studierte, आप एक काम करो, बाकी कल करेंगे, आप तो केवल 2 स्मॉल होमवर्क ले लो। वेट, पेज नंबर 155 निकालो, 155, this one, no, not this one, yes, 155, फ्रूअर एंड हॉयटे दिख रहा है ना आपको? 14 वाला यस, 13 में फ्रूअर और हॉयटे है। ये तो फ्रूअर हॉयटे इस फील साइट फिरमिश, पहले मेरे पास बहुत टाइम था मेरे लिए, अभी नहीं है। हॉयटे हाबिश, इसमें सेंटेंस बना है। हाँ, सेंटेंस बने हुए हैं, आपको पढ़ना है कि फ्रूअर को कैसे यूज किया है, हॉयटे को कैसे यूज किया है, इसको पढ़ना है, लिख भी सकते हो आप ना, ये प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे मेन चीज आपको ये 14th और 15th में जो दिख रही है ना, ये सेंटेंसेस ऑलरेडी इसमें भी बने हुए हैं, लेकिन आपको करना क्या है, lesen Sie die Notizen, schreiben Sie einen Bericht, setzen Sie die Verben ins Präteritum। यहाँ पे प्रेजेंट दे रखा है, ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट में है, जैसे गोएथे स्टूडियट, ये प्रेजेंट है ना? यस सर। आपको इसका सिंपल पास्ट बनाना है। सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा? स्टूडियट है, ई लग जाएगा, ई लग जाएगा। सभी जितने भी सेंटेंस है सबको फॉरलोप्ट का हो जाएगा, फॉरलोप्ट है। आपको सिंपल पास्ट दैट इज प्रेटेरिटुम, इसमें चेंज करना है प्रेजेंट के सेंटेंस को। समझ आ गया? यस सर। और दूसरे में क्या करना है? दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट में, और उसको भी प्रेटेरिटुम में करना है। दोनों, ये पास्ट की एक्सरसाइज करा रहा हूं आज सारी। ये वाले सेंटेंस देखो, वाल्टर ग्रोपियस हार्ट फोन 1903 bis 1907 Architektur in München in Berlin studiert। सो हार्ट स्टूडियट है ना, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट में है, हमको परफेक्ट से हटा के इसको भी प्रेटेरिटिव में ही करना है। सर पोजीशन चेंज होना करनी है, बस वर्ब को चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में जाइन और हाबन होता है ना? यस सर। और लास्ट में वर्ब इधर चली जाती है, तो इसका मतलब होता है कि सेकंड पोजीशन पे भी वर्ब आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, और लास्ट में पेशवाई आता है। अब जब इसको सिंपल प्रेटेरिटिव में करोगे तो ये जाइन हाबन तो चाहिए ही नहीं अपन को, और ये प्रेटेरिटिव में आ जाएगी यहाँ पे, तो स्टूडियट का आ जाएगा स्टूडियट। तो सिंपल पास्ट करना है, तो जाइन में बैठ जाती है ना, सिंपल पास्ट बैठ जाती है। सिंपल में तो देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, पर पास्ट इतना अच्छा से नहीं आता है, तभी तो प्रैक्टिस करेंगे।
Ich habe gekocht है, Ich habe gekocht, ये एक सेंटेंस है, ये समझ गए क्या? I have cooked, Ich kochte. इसका पास्ट करेंगे तो ich kocht है। जाइन वर्ब नहीं आती पास में, आती तो है, लेकिन इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये प्रेजेंट परफेक्ट था, इससे आपने सिंपल पास्ट बनाया ना। यस सर। अगर मान लो मैं बोलूं इस कोक है, इसका सिंपल पास्ट बनाओ तो वही होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट को यहाँ सिंपल पास्ट में बनाना है इसमें, और प्रेजेंट परफेक्ट को यहाँ सिंपल पास्ट बनाना है। बनाना एक्चुअली प्रेटेरिटुम ही है, प्रेटेरिटुम सिंपल पास्ट है। जहां भी दिक्कत आएगी मैं क्लियर करूंगा आपको, चिंता मत करो। ये पास्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं आज हम, ये दोनों पास्ट की प्रैक्टिस होगी। ऐसे ही एक लास्ट, इसमें भी मैं आपको करेक्ट करा दूंगा अगर गलती होगी तो। इसमें भी वर्ब दे रखी है ऑलरेडी, ये लास्ट 18th वाली एक्सरसाइज, यहाँ हर जगह वर्ब दे रखी है, आपको इसकी पास्ट फॉर्म लिखनी है बस। सर ऐसा ही आया था टेस्ट में भी, लेकिन गलत हो गया। कल अपन डिस्कस करेंगे, जो भी गलत होगा मैं आपको करेक्ट करूंगा, ओके ठीक है। Das ist alles dann für heute. थैंक यू सर। Bitte schön.